अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम मिड टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। लेसन नंबर 5 से स्टार्टअप करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपकी मिड टर्म प्रिपरेशन करवा दूंगा, ब्रीफली एलैबोरेट करूंगा। तो फर्स्ट 4 लेक्चर जो है कि वो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर एलैबोरेट कर दिए थे। तो आप लेसन नंबर 5 से 80 तक हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है कि कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब भी हम किसी थर्ड पर्सन से दो से ज़्यादा पर्सन से आपस में कोलैबोरेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने जो हमने मैसेज है वो दूसरे पर्सन तक कन्वे करते हैं, वो किस थ्रू करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं। ये हमारे पास कहलाता है। अब इसके हमारे पास है 2 टाइप्स होती हैं, एक इंटरनल कम्युनिकेशन और एक है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन जो होती है कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के इनसाइड जो करते हैं, वो लाइक मीटिंग वगैरह करते हैं, वो हमारे पास क्या कराती है, इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल का मतलब होता है इनसाइड, एक्सटर्नल का मतलब है आउटसाइड। ठीक है, इसमें ये होता है कि हम जो कि थर्ड किसी भी थर्ड पार्टी के साथ या इंस्टीट्यूशन कंपनी के साथ हम जो है कि मीटिंग करते हैं, लाइक किसके के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, लेटर के थ्रू करते हैं, रिपोर्ट, स्टॉक होल्डर वगैरह, ये हमारे पास कौन से होते हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेटर होते हैं, जिनके साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं। दैन हमारे पास कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे होते हैं एम्प्लॉय को। इसमें ये होता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिल जाती है, उसको हम नॉलेज कन्वे कर जाते हैं करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि उसकी जो स्किल होती है या उसकी जो एनर्जी होती है वो एम्पावर होती है। फर्स्ट हमारे पास है कि इसका पॉइंट से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन है, हर पर्सन का अपने अपने डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर पर्सन की डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो कंपनी होती है वो जो कि मूव ऑन होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है उसको सॉल्व करना होता है, हर पर्सन अपनी अपनी जो कि ओपिनियन देता है। कुछ इस तरह के एम्प्लॉय के ओपिनियन होते हैं कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे सोल्यूशन को उसी टाइम पे सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारे पास इससे क्या होता है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन से क्या होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है, अगर उसको हम जो है कि टाइमली जो है कि उसको मोटिवेट नहीं करते, लीड नहीं करते, तो इससे ये होता है कि हमारी कंपनी को ही ड्रॉबैक्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी जो एम्प्लॉई या वर्कर जो भी होते हैं उनको एम्पावर करने के लिए हमें उनको मोटिवेशन देनी चाहिए, उनको उनके साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए टाइम टू टाइम। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनके साथ मोटिवेशन या कम्युनिकेशन के थ्रू को उनकी असिस्टेंट करनी चाहिए। अब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वही चीज़ मैंने आपको बता दी है कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम जो है कि हमारी हाफ से ज़्यादा जो है कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक का मतलब है कि कोई भी थर्ड पर्सन है, वो अगर हमारी कंपनी में आता है या हमारी जो एम्प्लॉई है उनसे वो उनकी कोलैबोरेशन होती है, तो हमारा जो एम्प्लॉई होते हैं या वर्कर, उनका जो बिहेवियर होता है वो किसी हमारे कस्टमर के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल हम्बल होना चाहिए। ये नहीं है कि उनकी जो बिहेवियर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए या वो इस तरह बर्गर टाइप्स की बातें जो कस्टमर से करें। तो उनका जो रिलेशन होता है वो कस्टमर के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल हम्बल होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है कि कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। इससे ये होता है कि हमारी जो कंपनी की जो इमेज होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। उसके बाद हमारी जो कम्युनिकेशन जो हमारे कंपनी की जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट्स की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय के जो मॉरल होता है, बिहेवियर होता है, ये जो है ये उसके अंदर बेहतरी आ जाती है। उसके बाद हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। पॉजिटिव इमेज का मतलब ये है कि अगर हमारी कंपनी है, उसका कोई भी हम प्रोडक्ट है, अगर हमारी कंपनी का जो इमेज है वो पब्लिक में बहुत अच्छा होगा तो लोग उस कंपनी के ब्रांड, उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। जैसे अब हमारे पास है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन मतलब है कि हमारी जो कंपनी है उसकी जो एज़ कम्पेयर टू कंपटीटर जो है कि उसकी कॉस्ट प्रोडक्ट की कम से कम होनी चाहिए। ये ना हो कि हमारे जो कंपटीटर है उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम हो और हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो कि बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमारा इतना मीन कि हमें रखनी चाहिए कि कंपटीटर के मुकाबले में या तो उसकी ब्रांड के अबाउट्स उसके होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, या उससे लेस होनी चाहिए, उससे अबव नहीं होनी चाहिए। देन है एम्प्लॉय मॉरल। जो एम्प्लॉई है इसका जो बिहेवियर है वो हम्बल होनी चाहिए किसी भी कस्टमर के साथ, पब्लिक के साथ। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई का किसी भी आउटसाइड आउटसाइड लोगों के साथ अगर उनका मॉरल बहुत अच्छा होगा कस्टमर के साथ और बाकी अदर के साथ, तो इससे ये होगा कि हमारी जो कंपनी है वो ग्रो करेगी और लोग उस चीज़ को, उसकी कंपनी के ब्रांड को, उसकी प्रोडक्ट को एंड अदर जो जितनी भी उनकी जो प्रोडक्ट होती है उनको लेंगे।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है एसेंशियल फॉर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, कि एम्प्लॉई जो है वो उसके लिए क्या चीज़ जो कि ज़रूरी होती है उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए। उसके लिए होता है जो हमारा मैनेजर होता है वो अपनी बात को इस तरह से डिलीवर करे एम्प्लॉई तक कि वो उस चीज़ को समझ सके, फिगर आउट कर सकें। अगर हमारे कंपनी का जो मैनेजर है वो अपनी बात अगर एम्प्लॉई को नहीं सही से कन्वे कर सकता या फिगर आउट करवा सकता, इससे ये होगा कि हमारी जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी है वो नहीं जो कि ग्रो कर सकती, इतनी ज़्यादा नहीं स्ट्रांग हो सकती। इसके बाद हमारे पास है मिसकंसेप्शन अबाउट कम्युनिकेशन। ऑफन ये होता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एनालिसिस कर लेते हैं जो चीज़ उनको बताई जाती है, ठीक है, या उनको जो चीज़ बताने की कोशिश की जाती है तो वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को क्या करते हैं, वो सही तरह से वो थिंक नहीं करते कि क्योंकि वो मैनेजर जो होता है वो उन चीज़ वो उसका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो सही नहीं होता। वो अपने एम्प्लॉय तक जो कि अपनी बात को अच्छी तरह से कन्वे नहीं कर सकते। इससे ये होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो उसकी बात को नहीं समझ सकते। इससे ये होता है कि जो मिसकंसेप्शन हो जाती है, ठीक है। जो एम्प्लॉय है वो मैनेजर की बात नहीं समझ सकता और जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय को अपनी बात नहीं समझा सकता कि उसका असल मकसद क्या है कि एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन का, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन इतनी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप जो भी बात करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ वो उसको मैसेज को इस वे में डिलीवर करें कि नेक्स्ट पर्सन आपकी बात को अच्छी तरह से समझ सके। इसके बाद है कम्युनिकेशन सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। मीन कि कम्युनिकेशन से हमारे पास मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है जो कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व नहीं होती। देन है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब है कि जब एक पर्सन दूसरे को समझ नहीं सकता, उसके की जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो सकती है। उसका कोई बात करने का मकसद ही नहीं है फिर, क्योंकि एक पर्सन जो जब दूसरे पर्सन को सेटिस्फाई नहीं करवा सकता, अपनी बात को सही वे में अपनी बात को जो कि कन्वे नहीं कर सकता, तो इससे फिर कोई फ़ायदा नहीं उसकी कम्युनिकेशन करने का। उसके बाद मीनिंग इन वर्ड्स है, तो ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। अब हमारे पास लेसन नंबर 6 है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन परसेंट ऑफ टाइम। राइटिंग 11% है, रीडिंग हमारे पास 15 है और स्पीकिंग 32 है, लिसनिंग 42 है। ये चीज़ आपने के एज एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग क्या होती है? लिसनिंग मीन कि किसी चीज़ को ग्रास या इन्फॉर्मेशन समझने की कोशिश करना, ट्राई करना, लैंग्वेज, वर्ड, उसके मीनिंग वगैरह जो भी होते हैं उनके इंटरनल मीनिंग वगैरह को समझने की कोशिश करना, वो हमारे पास लिसनिंग कहलाता है। इसके बाद हमारे पास है हेयरिंग। हेयरिंग का मतलब है कि जो बात आपके कान में जो अब पड़ती है, ठीक है, जो कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आपके जो कि जो कि आप जब तक आपकी माइंड्स पावर होती हैं, जब तक इंसान जो कि सर्वाइव करता रहता है, वो क्या करता है, बातें जो कि हेयर करता रहता है, उसकी जो सेंस होती है वो एक्टिव रहती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिसीविंग हेयर का, वो मैंने चीज़ आपको बता दी है। और ये चीज़ आपने पढ़ लेनी है कि जो एवरेज स्पीकर है उसकी क्या रेट है स्पीकिंग का। उसका ये है कि 100 to 150 वर्ड जो है कि पर मिनट्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ एज एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है कि हमारे पास वो इतने एबल होने चाहिए कि उसकी जो स्पीड्स की रेट है वो कम अज़ कम भी 400 to 500 वर्ड्स पर मिनट्स हो। उसके बाद हमारे पास ये एज एमसीक्यूज चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। दैन हमारे पास आ गया है कि फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग का मतलब है कि अगर मेरी जो टोन है, मेरी बात का करने का जो वे है, वो अगर नॉर्मल है, उसका उसका क्या मतलब है। अगर मेरी टोन जो है कि वो फंटास्टिक है, उसका क्या मतलब है। मीन दैट कि अगर मैं लाउडली बात करता हूँ उसका क्या मतलब होगा, अगर मैं एक नॉर्मल वे में बात करता हूँ उसका क्या मतलब है। मीन दैट ये मेरी जो कि टोन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं किसी से गुस्से में बात करता हूँ, हाइपर होकर बात करता हूँ, इट्स मीन कि मेरी जो टोन होगी वो डिफरेंट होगी। अगर वही बात मैं नॉर्मल मूड में करता हूँ तो उस बात का मतलब कुछ और होगा। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि अगर मैं कोई भी बात किसी से करता हूँ वो इजीली जो कि मेरी बात को फिगर आउट कर सके। रिमेम्बरिंग मीन की जो नेक्स्ट पर्सन की जो मेमोरी है, हमारे जो कम्युनिकेशन होती है वो इस वे में करें कि जो नेक्स्ट पर्सन है उसके माइंड के अंदर जो है कि वो चीज़ जो कि बैठ जाए, वो उस चीज़ को याद रख सके। मीन कि हमने बिल्कुल ही एक सिंपल वे में अपनी बात को डिलीवर करना चाहिए। एवेलुएटिंग एवेलुएटिंग जो लफ्ज़ जो निकले है ये एवेलुएशन होता है। और एवेलुएशन का मतलब है कि जज करना। जो भी कोई बात कर रहा होता है आप उसकी बात को जज करें, उसकी बात को एवेलुएट करें कि उसकी मीन की कोई बात करता है तो आप उसमें से टू द पॉइंट कि देखें कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको जो आप सेपरेट कर दें। एवेलुएटिंग का क्या मतलब है, अगर जिस तरह हमारे पास पोइट्री, अगर आप पोएम या पोइट्री वगैरह आप सुनते हैं तो आप क्या कहते हैं, उसको एवेल्युएशन करते हैं। मीन कि इसके इनसाइड जो कि
जो पोइट्री है या शायरी है, वो जो शायर है वो उस पोइट्री के अंदर या उस पोएम के अंदर कहना क्या चाहते हैं। मेन चीज़ आप उस चीज़ को एवेल्यूएशन करते हैं। मेन कि उसकी जो तह तक पहुँचते हैं कि ये जो शायर है इसकी बात करने का मकसद क्या है, वो क्या कहना चाहता है शेर के अंदर। रिस्पॉन्डिंग का मतलब है हम जो कि अपनी बात को टू वे के अंदर जो कि कन्वे कर सकते हैं। एक तो ये है कि जब भी कोई स्पीकर बात कर रहा हो तो हम उसके दरमियान जो कि इंटरप्शन करते हैं, उस टाइम बात करते हैं। और सेकंड क्या है कि हमारी जब भी हमारा जो स्पीकर है, जब वो अपनी कम्युनिकेशन का करके स्टॉप हो जाता है या रुक जाता है, हम उस टाइम बात करते हैं। और तो हमारा जो फीडबैक होता है वो किस वे में होता है, हम कहते हैं ओ आई सी, आई मीन कि मैं समझ गया, यस, ओ हाँ। तो इस तरह हमारे जो कि रिस्पांस होता है। तो लेवल ऑफ लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, ठीक है। मीन कि हमारी जो बात है उस बातों को अटेंशन से कंसिड्रेशन से सुनते हैं, समझते हैं। फ्रीक्वेंटली हम क्वेश्चन करते रहते हैं स्पीकर के साथ। हमें कोई अगर चीज़ नहीं समझ आती तो हम क्या करते हैं कि स्पीकर से के साथ हम पूछ लेते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब। मीन कि हम फ्रीक्वेंटली जो है कि बात जो कि अपने स्पीकर के साथ जो कि बातचीत करते रहते हैं। उसके बाद है कि करेक्टरिस्टिक एक्टिव लिसनर की क्या होती है। मीन की जो एक्टिव लिसनर होता है वो क्या करता है, उसकी सबसे अच्छी जो खूबी ये होती है कि वो स्पीकर जब बात करता हो कि उसके दरमियान जो इंटरप्शन नहीं करता। तो उसके बाद ये है कि हमारा जो एक्टिव लिसनर होता है वो ओपन माइंडेड रहता है, हर चीज़ को ओपनली थिंक करता है, वो नैरो माइंडेड नहीं होता। और ये तमाम चीज़ें जो है ये आपने पढ़ लेनी है। और उसके बाद है प्रोटेक्टिव लिसनिंग क्या होता है। मेन के एकदम जो है कि स्पीकर है वो लिसनर बन जाता है और जो लिसनर है वो स्पीकर बन जाता है। मेन के उनके अंदर हौसला नहीं होता किसी भी चीज़ को सोचने का, समझने का, सुनने का, इसलिए ये होती है प्रोटेक्टिव लिसनिंग। इसके बाद है पार्शियल लिसनिंग क्या होती है। मेन कि हम इससे कहते हैं कि कुछ बातें जो है कि सुनते हैं, कुछ बातों के ऊपर हम कंसिड्रेशन ना होने की वजह से हम उसको इग्नोर कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। इससे क्या कर देते हैं, इससे हमारी जो जो पिच होती है या लिसनिंग होती है उस पे हमें जो कि ध्यान नहीं देते, ठीक है। इसमें ये होती है पार्शियल लिसनिंग। मीन कि हम लोगों की बात को जस्ट टू द पॉइंट सुनते हैं, कुछ कुछ बातें सुनते हैं, कुछ उसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद है कि प्रिफरेंशियल लिसनिंग क्या होती है। मीन कि हम किसी से बात करने तो हम जस्ट टू द पॉइंट्स बात करते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा डीपली या एलेबोरेट नहीं हम करते। और इसके बाद है क्रिटिकल लिसनिंग क्या होती है। तो इसमें हमारे पास होता है कि क्रिटिकल लिसनिंग के अंदर इसमें सपोज़ ये है कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपकी जिस तरह आप है, तो आपका जो कि इंस्ट्रक्टर होता है वो आपसे क्या कहता है कि आपकी वो जो कि प्रेजेंटेशन लेना चाहता है या वाइवा होता है आपका, ठीक है। तो आपका जो सुपरवाइज़र होता है वो क्या कहता है कि क्रिटिकली जो कि लिसनिंग करेगा, वो देखेगा कि आप जो बात कर रहे हैं या अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आप बाइस तो नहीं हो रहे, ठीक है। आपकी टोन कैसी है, आपकी बात करने आप जो बात करना चाह रहे हैं उसका मकसद क्या है, आपको उस टॉपिक्स के अबाउट अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्रिटिकल लिसनिंग के अंदर आती हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग है, उसकी जो डेफिनेशन ये आपने पढ़ लेनी है। एज द टर्म सजेस्टेड द लिसनर ट्राइज टू डिमॉन्स्ट्रेट एम्पैथी फॉर द स्पीकर, इट आल्सो डिस्क्राइब एज लिसनिंग बिटवीन द लाइन्स। इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि अगर जो मोटिवेशनल है, आप सिर्फ एक अंडरस्टूड से बात करता है तो उनमें से जो कि 100 में से 100 जो मोटिवेशन जो है कि वो इस तरह नहीं होंगे कि वो आपकी जो बात है, इट्स मीन कि इसका टू द पॉइंट ये आप चीज़ याद रखें। एम्पैथी लिसनिंग में ये होता है कि जो आप बात कर रहे होते हैं नेक्स्ट पर्सन आपकी इमोशन फीलिंग को जो कि वो महसूस नहीं कर सकता। जो आप इमोशनल स्टोरी है या आपकी बिन की प्यारी स्टोरी है, वट एवर जो भी है, लेकिन वो आपकी स्टोरी को जो कि आपकी फीलिंग्स है, आपकी इमोशन को कोई भी इंसान जो कि वो जो कि समझ नहीं सकता। इसके बाद इम्प्रूविंग योर लिसनिंग स्किल, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है कि ये हमारे पास हाउ टू बिकम अ बेटर लिसनर। हम बेटर लिसनर कब बन सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ मैनर होनी चाहिए लिसनर के, वो स्पीकर की बात को अच्छी तरह सुने। उस जब स्पीकर बात कर रहा हो हम इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, हम उसकी बात को बिल्कुल कंसंट्रेशन से अटेंशन से सुनना चाहिए। उसके बाद जब वो बिल्कुल खामोश हो जाए उसके बाद हम अपने जो भी कोई क्वेश्चन होते हैं वो तब करें। उसके बाद है डोंट टॉक लिसन है ये। इसके बाद कीप एन ओपन माइंड, मीन के ओपन माइंड होनी चाहिए, हर चीज़ को ओपनली थिंक करना चाहिए। डू नॉट जंप टू कंक्लूजन, मीन कि जब भी आपसे कोई बात कर रहा होता है ये नहीं कि आप यकदम उसके जो कंक्लूजन या नतीजे निकालें। आपको फुल बात सुने, उसकी पूरी कंप्लीट बात सुने, उसके बाद आप उस चीज़ का कंक्लूजन या नतीजा निकालें। इफ़ यू मस्ट स्पीक एट आस्क क्वेश्चन, अगर आप जो कि
बोलना चाहते हैं तो उस टाइम आप कुछ क्वेश्चन भी करें, ठीक है, जो भी आपके ऑडियंस होती है उनसे आप क्वेश्चन भी करें। उसके बाद डोंट लेट योरसेल्फ बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। मीन का अपीयरेंस नहीं देखते, उसकी बात को सुने। मीन कि हमें जो स्पीकर होता है उसकी अपीयरेंस को नहीं देखना चाहिए, हमने उसकी बात, उसकी जो वो मैसेज कन्वे कर रहा था, हमें उसके के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, उसको जो अटेंशनली वो को समझना चाहिए और उसको को सुनना चाहिए। टेक एडवांटेज ऑफ योर ब्रेन पावर। मेन के आप कितनी ब्रेन पावर होनी चाहिए कि जो पर्सन या स्पीकर आपसे बात कर रहा था आप उसको विद इन सेकेंड उसी टाइम आप आप कर लें। प्रोवाइड फीडबैक। आप फीडबैक मस्त दिया करें कि आपको जो स्पीकर की बात समझ आई है या नहीं आई। अगर उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप उसको बताएं आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर नहीं है तो आप तभी बताएं। फीडबैक लाजमी दी करें। फाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन। मीन कि ऐसा आपको वहाँ पे जो है कि एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि अगला पर्सन जो है कि आपकी बात को अच्छी तरह से सुने, बिल्कुल अटेंशनली सुने। ये नहीं कि आपको जो एनवायरनमेंट वो अच्छा नहीं है तो लोग इससे ये होगा कि आपकी बात को अच्छी तरह से नहीं सुनेंगे, ठीक है, वो टू द पॉइंट्स आपकी बात को सुनेंगे और बाकी कुछ जो पॉइंट्स होंगे मेन में वो आपके जो कि स्किप करते जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि लोग आपकी बात को मुतवज्जो से सुने। उसके बाद लेसन नंबर 8 है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें होता है कि जो कि वर्बल है, वर्बल के साथ जो कि नॉन वर्बल को भी हम यूज़ कर लेते हैं, जिस लाइक गेस्चर मीन के कोई पॉइंट करना, इशारे करना, सारा ला देना। उसके बाद फेस एक्सप्रेशन होगा। ये जो चीज़ें होती हैं, गेस्चर हो गया, सारा लाना, उसके फेस एक्सप्रेशन, ये तमाम हमारे पास होती हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने एक दफ़ा पढ़ ली। अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन के दैट कि उसकी आउटलुक कैसी है, बंदा कैसा है, उसने मीन के किस तरह के शूज़ पहने हुए हैं, कपड़े कैसे पहने हैं, उसका हेयर कलर क्या है, उसके बाद उसका कलर क्या है, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल से हमें पता चल जाता है कि ये जो पर्सन है जो कि इसका बिहेवियर किस तरह है, इसका मूड किस तरह है। आई कॉन्टैक्ट, जब भी कोई भी हम किसी के साथ कॉन्टैक्ट करें तो हम इस तरह करेंगे कि अगले पर्सन के साथ आई कॉन्टैक्ट रखकर हम उससे बात करें। इससे ये होता है कि आपकी कॉन्फिडेंस का पता चलता है और आपसे ये पता चलता है आपके पास नॉलेज है, आप कॉन्फिडेंस पर्सन हैं। देन हमारे पास आ जाता है गेस्चर। गेस्चर का मतलब होता है कि विदाउट स्पीकिंग जो कि हम जो कि बीन दैट कि हम जो कि पॉइंट से इशारा करना, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कराता है, गेस्चर करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके ये हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। देन हमारे पास आ जाता है टचिंग। टचिंग का मतलब होता है कि जिस तरह आपका बॉस है वो क्या करता है कि बॉडी गार्ड को लीड करने के लिए उसको जो है कि उसके कमर के ऊपर जो कि एक धमकी मार देता है, ठीक है, उसको कह देता है वेल डन, गुड, शाबाश, ठीक है, इस तरह कर देता है। और साथ क्या कहते हैं जब आप ये जो कि पैदल चलते हैं, ठीक है, तो किसी भी पर्सन को सलाम दे देना, ठीक है, उससे उसका हाल वगैरह पूछ लेना, ये चीज़ें आपके क्या कहते हैं टचिंग के अंदर कराती है। मीन किसी के साथ जो कि हक करना, ये तमाम जो चीज़ें, हाथ मिलाना, ये हमारे पास क्या करती हैं, टचिंग कराती हैं। ठीक है, जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो बिल्कुल गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्सप्रेसिंग हो गया, ये तमाम जो चीज़ें हमारे पास क्या कराती हैं, टचिंग कराती हैं। पोस्चर, पोस्चर में ये होता है कि जब आप लेक्चर जो कन्वे कर रहे होते हैं उसकी बात का जो इम्पैक्ट है लोगों पर उस टाइम पड़ेगा जब आपका जो कि बॉडी एक्सप्रेसर, पोस्चर एंड बात करने का जो स्टाइल है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और आप साथ साथ अपने हैंड, बॉडी जो है, पोस्चर को भी आगे मूव ऑन हो, ठीक है, एक ही जगह पे स्टक होकर आप मोटिवेशन या स्पीकिंग ना करें। इससे ये हो कि अगर आप चल फिर कर बात करते हैं तो इससे ये होता है कि आपके कॉन्फिडेंस का पता चलता है। वॉइस, ठीक है, अगर मैं कोई चीज़ किसी से गेट करता हूँ, अगर मैं उससे ऊंची आवाज़ में बात करता हूँ तो उसका मतलब और होगा। अगर उससे मैं नॉर्मल वे में बात करता हूँ, नॉर्मल मूड में बात करता हूँ तो उस की बात का मतलब और होगा, ठीक है। वॉइस, इसके मतलब हमारा जो कि रिदम का पता चल जाता है। अगर मैं जो कि किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात करूँगी इट्स मीन मैं हैप्पी हूँ, अगर नॉर्मल मूड में बात करूँगी इट्स मीन्स कि मैं जो कि मेरा मूड जो कि वो हैप्पी है। और उसके बाद आपके पास ये रिदम में नॉन वर्ड्स होते हैं। मीन के किसी को मीन के कोई आपसे बात करते तो आप कर देते हैं हाँ, मीन इस तरह कर देते हैं यस नो, इस तरह की जो आप जो कि रिदम यूज़ करते हैं वो हमारे पास कराते हैं। पिच का भी आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद आपकी रेट है। मीन क्या जो पिच होती है कि हाई पिच इंडिकेट करती है कि पर्सन का मूड जो है कि वो एक्साइटेड है। अगर आपकी जो लो पिच है वो इंडिकेट कर रही होती है कि आपको जो मूड है वो हैपर है। रेट क्या है कि नॉर्मल स्पीकर की जो स्पीड होती है इस बात का करनी
जो करता है वो मीन की स्लो एंड मीन की स्लोली बात करता है और हर चीज़ को वर्ड्स को क्लियरली जो कि एलाबोरेट करता है, वो जल्दी जल्दी बात नहीं करता। क्वालिटी मीन के जो कि डिफरेंट वॉइस को डिफ्रेंशिएट हम जब करते हैं तो वो हमारे पास क्वालिटी कराती है। रेगुलरिटी रेगुलरिटी हमारे पास आ सकता है कि जब भी रिथमिक रिथमिक मीन आपकी आपकी जो आप जो बोल रहे हैं एक ही नॉर्मल स्पीड के साथ आप बात करें। ये नहीं है कि कभी आप जो कि ऊंची आवाज़ में बात करें, कभी आप जो कि लो वॉइस में बात करें, ठीक है। ये इससे ये होता है कि आपकी जो रिथमिक होती है, ठीक है, वो इफ़ेक्ट होती है, जो आपकी स्पीच होती है वो एक एफिशिएंट नहीं बनती। आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि आप जो भी वर्ड्स अपने मुंह से जो भी आप निकाल रहे होते हैं उसको बिल्कुल क्लियरली जो है कि प्रोनाउंस करें, उसको क्लियरली जो है कि आप एलेबरेट किया करें। प्रोनाउंसिएशन आपकी जो ग्रामेटिकली कोई भी जो कि मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। साइलेंस मीन कि जब भी कोई स्पीकर बात कर रहा होता है तो आप खामोश हो जाए। टाइम टाइम का मतलब होता है जो अमेरिकन होते हैं वो क्या करते हैं कि बिलीव इन अराइविंग ऑन टाइम फॉर एन अपॉइंटमेंट। जब भी उनको कोई अपॉइंटमेंट मिली होती है वो ऑन टाइम जो कि वो उस पर अराइव होते हैं। स्पेस स्पेस में आपको बताया जाता है कि जब भी आप ऑडियंस वगैरह जहाँ पे भी बैठती हैं, आप चेयर्स वगैरह का जहाँ पे अरेंज करते हैं तो उसके अंदर कितनी स्पेस होनी चाहिए, ये तमाम जो चीज़ें हैं। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी जो कि मुश्किलात आ सकती हैं। ओवर कम्युनिकेशन है, अगर आप जो कि ज़्यादा बोलते हैं मीन कि आपकी जो कम्युनिकेशन है बहुत लॉन्गिस्ट होती है तो इससे जो ऑडियंस होती है वो बोर हो जाती है, वो आपकी बात को सही तरह से सुन नहीं सकती। कॉन्फ्लिक्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर जो कि लिसनर है अगर जो लिसनर बात कम्युनिकेशन कर रहा होता है, जो बात कर रहा होता है, अगर वही उस टॉपिक्स जो वो उस टॉपिक से एलाबरेट कर रहा होता है, वही टॉपिक्स उसके टॉपिक्स के अबाउट जो लिसनर होता है उसको उसके अबाउट पहले नॉलेज होता है, लेकिन जो कम्युनिकेशन जो स्पीकर होता है उसी टॉपिक को किसी और वे में अगर वो एलाबरेट करता है जो कि लिसनर के नॉलेज के अबाउट मैच नहीं होते, तो क्या करेगा लिसनर, उसकी बात को इग्नोर कर देगा। वो यही अपने माइंड में थिंक करेगा जो इस टॉपिक पर जो मुझे नॉलेज है वो सही है, जो स्पीकर का नॉलेज है वो गलत है। वो इस तरह होता है। लैंग्वेज डिफरेंस है, लैंग्वेज डिफरेंस के अंदर आपके पास जो कि मीन के डिफ्रेंशिएट का डिफरेंस जो कि क्रिएट करना होता है लैंग्वेज के अंदर के बिटवीन। मीन के लैंग्वेज डिफरेंस में आ जाता है कि आपकी जो कि डिफरेंट प्लेस के ऊपर जो कि आपकी बात जो आप बात करते हैं, ठीक है, जो आप फ्रेजेज या वर्ड यूज़ करते हैं तो उनका जो कि डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है। हर प्लेस के ऊपर हर वर्ड का अपना अपना मीनिंग होता है। इनडिक्वेट वोकेबलरी, स्पीकर सही वर्ड यूज़ अगर नहीं कर रहा होता है तो टाइम लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंट आ जाता है, ऐसे वर्ड जो दूसरों को समझ नहीं आते वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इनडिक्वेट वोकेबलरी कराते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंटरेस्ट एटीट्यूड, आपकी कम्युनिकेशन इस तरह इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो ऑडियंस होती है उसमें इंटरेस्ट पैदा करे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि टेंडेंसी ऑफ एवेल्युएशन, मीन के जो लिसनर है बजाय इसके कि वर्ड को देखे वो स्पीकर की बात को समझे, उसकी बात को फिगर आउट करने की कोशिश करें। हम ये करते हैं कि जो स्पीकर बोल रहा होता है हम उसके एक्सप्रेशन को देख रहे होते हैं, ठीक है, उसके हेयर को देख रहे होते हैं, उसके मूड को देख रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। हमें जस्ट जो वो चीज़ एलेबरेट कर रहा होता है हमें वो अच्छी तरह से सुननी चाहिए। लेक्चर नंबर 10 हमारे पास बैरियर ऑफ टू कम्युनिकेशन है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज। अगर हम जो कि जो वर्ड जो एक्सप्रेस हम हमारे पास से जो वर्ड्स ऐसे वर्ड जो एक्सप्रेस नहीं होते, जिनका ना ही लाइक सर होता है ना ही पाँव होता है, ठीक है, वो मीन के ऑडियंस को जो है कि हैपर कर देते हैं, तो ये मीन दैट कि वो बैडली जो कि एक्सप्रेशन जो है कि उन पर पड़ता है। लास्ट इन टर्म ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके लाइक सेल का यूज़ करके आप बात कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जब भी सिग्नल की इंटरप्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि बैरियर आ जाता है, तो आप अच्छी तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। पुअर रिटेंशन क्या होती है, जब भी लिसनर या स्पीकर दोनों साइड पे इक्वल होने चाहिए। अगर लिसनर का जो फोकस है स्पीकर स्पीकर पर नहीं होगा या स्पीकर का जो लिसनर पर नहीं होगा तो वो दोनों आप एक दूसरे को बात अपनी कन्वे नहीं कर सके, एक दूसरे को समझ नहीं सकेंगे। इनअटेंटिव लिसनिंग वो होता है कि पूरी बात सुने बगैर ही हम कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। डिफरेंट स्टेटस पोजीशन है सेल्फ एक्सप्रेशन, जो कि हमारा पोस्ट होता है वो स्पीकर के जो जो लेवल है हाई होता है, वो आपसे इस तरह बात करता है, नॉर्मल मूड में बात करता है कि वो आपको इस तरह नहीं भी लगता कि ये आपका जो
मैनेजर है या आपका बॉस आपसे बात कर, वो बिल्कुल एक ही आपको फ्रेंडली जो मीन के दोस्त मानकर आपसे बात कर रहा होता है, ये हमारे पास कराता है। अब हमारे पास है प्रीजुडिसाइज। प्रीजुडिसाइज का मतलब होता है कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मीन के इंसान की कलर, रिलीजन, रेस के ऊपर जो कि रिलाई कर रही होती है। इससे ये होता है कि कुछ लोग जो कि उस चीज़ को लाइक नहीं करते, आप जस्ट लोगों से उनकी मतलब की बात करते हैं कि जस्ट मीन की जो वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। देन हमारे पास एटीट्यूड, एटीट्यूड टू माई यूज़ ऑफ आई कैन लीड एंड आई सिंड्रोम, ये तमाम चीज़ें हम जो कि यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि जब भी आप बात कर रहे होते हैं, आप अपनी स्पीकिंग के दौरान जब भी आपको कोई चीज़ माइंड में नहीं आती तो आप क्या करते हैं, मैं ठीक है, आप रोक रोक के बात करते हैं, ठीक है। तो इससे आपको बात नहीं करनी चाहिए। रेजिस्टेंस टू चेंज, मेरे माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है बट जो स्पीकर बात कर रहा है मैं उसकी बात को नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? क्योंकि जो चीज़ उस टॉपिक्स के ऊपर मेरे पास नॉलेज है, मैं कहूँगा जो मेरे पास नॉलेज है वो सही है, जो स्पीकर पास नॉलेज है वो नहीं सही, क्योंकि उसके जो टॉपिक्स का जो नॉलेज है वो मेरे माइंड से अगर मैच नहीं करता तो मैं उसको स्किप कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। अब हमारे पास है कि रिफ्यूटेशन एंड आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। जो स्पीकर होता है जब बात कर रहा होता है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या आप कभी भी इस वे से बात, आप कभी भी इस वे से बात ना करें कि जो स्पीकर की जो रिस्पेक्ट को जो कि डिग्रेड कर सके, ठीक है। आप हमेशा बिल्कुल नॉर्मल मूड में उसके साथ क्वेश्चन करें, जब भी वो बात अपनी कंप्लीट कर ले, बिल्कुल आपका जो मूड है वो नॉर्मल होना चाहिए, वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए जो कि स्पीकर की जो रिस्पेक्ट होती है उसको डिग्रेड करे। ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर किस तरह होते हैं, ये हमारे पास, ये आप देख रहे हैं, सेंडर मैसेज है, फिजिकल है, लिसनिंग रिसीवर है। अब हम लिसनर बैरियर आ जाता है, ये तमाम चीज़ें आपने लिसनर बैरियर इंक्लूड आ जाती हैं। जम्स टू मीन के लिसनर बैरियर इस तरह आता है कि लिसनर जो कि वो टू द या जो कि लिसनर वो होता है पूरी बात सुने भी या कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। लिसनर जो होता है वो स्पीकर की बात को अच्छी तरह नहीं सुनता, और उसके बाद जो कि वो स्पीकर की जो स्पीकिंग के दौरान, जो कम्युनिकेशन के दौरान इंटरप्शन क्रिएट करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो इसमें आ जाती है। सेंडर मैसेज बैरियर रहता है, मीन कि अगर अगर आप जो कि लिसनर जो स्पीकर है वो अगर अपनी मैसेज जो है कि ऑडियंस तक जो कि कम्युनिकेट तक जो पहुंचा रहा होता है, अगर उसको उसके अबाउट्स नॉलेज नहीं होता, वो अच्छी तरह से उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकता। उसके बाद जो कि अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो तभी जो कि ऑडियंस तक जो है कि अपनी बात कन्वे नहीं कर सकता। अगर कोई भी ऑडियंस उससे कोई क्वेश्चन करती है तो वो उसका जवाब अच्छी वे में नहीं दे सकता। फिजिकल बैरी के अंदर जो है कि अगर बहुत ज़्यादा जो कि नाइस है, ठीक है, तो क्या होगा कि आप जो अच्छी तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर सकें। उसके बाद जो लिसनिंग हेयरिंग लॉस, और जो लिसनर होता है वो जो कि स्पीकर जो है कि लिसनिंग की बात जो शोर की वजह से नहीं सुन सकता, उस वजह जो कम्युनिकेशन है ये क्या हो सकती है, ये कि मे बी टेकिंग प्लेस वेयर देयर इज़ डेंजरस, ये तमाम चीज़ें आपकी रिलाई करती हैं। स्पीच है, स्पीच ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस सेंटर। ऑडियंस होता है कि जो हमारे पास जो मेंबर होते हैं, हु आर द मेंबर, जो मेंबर होते हैं वो हमारे पास ऑडियंस कराते हैं। अंडरस्टैंडिंग फिगरेशन, जो स्पीकर बात करे वो उसको बिल्कुल जो उसकी कम्युनिकेशन होती है बिल्कुल इस ऐसी होनी चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो उसकी बात को इजली अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट कर सके। डेमोग्राफी फैक्टर के अंदर ये चीज़ें आपने याद रखनी। डेमोग्राफी के अंदर जो कि ऑक्यूपेशन है, जेंडर है, मार्क्सिस्ट स्टेट है, रिलीजन, ये तमाम चीज़ें डेमोग्राफी के अंदर आती है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, ये तमाम चीज़ें भी आती हैं। उसके बाद हमारे पास नीड है, कस्टमाइज़ है, एक्सपेक्टेशन है, ये तमाम चीज़। हाउ कैन आई कस्टम फिट माई मैसेज टू द ऑडियंस, मैं किस तरह अपनी जो कि मैसेज को अच्छे वे में ऑडियंस तक पहुँचा सकता हूँ। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है व्हाट टू द लिस्टनर एक्सपेक्ट टू द लर्नर फ्राम मी, मीन कि जो भी लिसनर होता है वो जो कि किसी किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, उस चीज़ को हासिल करने के लिए उसके पास क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं कि मैं ये चीज़ उस नेक्स्ट पर्सन से मैं जो कि गेट करूं, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद सेलेक्टिंग द टॉपिक, और टॉपिक शुड बी अपीलिंग, उसके बाद ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, ये बस टू द पॉइंट्स हैं, ये देख लें, यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, रिसर्चिंग योर टॉपिक, रिसर्चिंग योर टॉपिक मतलब है कि जिस तरह आपको कोई भी थीसिस दिया जाता है या प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपने ये कंप्लीट करना है अपना आप क्या करते हैं उस चीज़ को डिफरेंट जो कि डिफरेंट प्लेस के ऊपर जाकर फाइंड आउट करते हैं, लाइक मैगजीन्स में, बुक्स में, न्यूज़पेपर में। उसके बाद सोशल मीडिया का यूज़ करके गूगल पे, क्रोम पे, ट्विटर पे। उसके बाद ये तमाम चीज़ें, इंस्टाग्राम हो गई, व्हाट्सएप, हर जगह पे आप क्या करते हैं कि उसको रिसर्च करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ दी गई है, उसके बाद आप नोट्स में से फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आप जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर
उसके बाद बुक्स, ये तमाम चीज़ें जो है कि आप जाकर आप जनरल मैगज़ीन्स, उसके बाद ये तमाम चीज़ें पे जाके आप क्या करते हैं कि अपने टॉपिक्स को रिसर्च करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे एलाबोरेट की गई है। बाकी ये पीरियोडिक इंडेक्स है, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। लेक्चर नंबर 14 है थीसिस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। थीसिस इट इज़ सिंपली स्टेटमेंट्स दैट मेक अ स्टेटमेंट एक्सप्रेस एटीट्यूड, ओपिनियन, कंडीशन, पोजीशन, फीलिंग अबाउट द थीसिस स्टेटमेंट ये होती है कि जो भी आपको सिंपल सेंटेंस होता है जो कि आपकी स्टेटमेंट को बिल्कुल क्लियरली एक्सप्रेस कर सके, आपके एटीट्यूड, आपके ओपिनियन को बिल्कुल वाज़िह तौर पे कर सके। अब हमारे पास टॉपिक्स है, टॉपिक फास्ट फूड। अगर आपको बताएगा तो ये आपका फास्ट फूड, अब आपको नहीं पता कि फास्ट फूड के अबाउट आपने क्या जो कि आपने जो कि एलेबरेट करना है, आपके ओपिनियन के एक्सप्रेशन क्या है, या वो आपको कह देता है कि थीसिस का मीनिंग ये होता है कि आपकी जो भी सेंटेंस है वो बिल्कुल क्लियरली वाज़िह तौर पर आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, वो अपने मीन को एलेबोरेट करें। फास्ट फूड्स आर अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर हार्ट पेशेंट। अब यहाँ पे आपको बताया गया जो हार्ट का पेशेंट है उसके लिए फास्ट फूड जो है कि वो जो कि उसके लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर पहले आपको बताया गया फास्ट फूड, आपको नहीं पता चल रहा है कि फास्ट फूड, ये बस ये टू द पॉइंट आपको बताया गया था। थीसिस के अंदर आ गया है कि आपको हर चीज़ क्लियरली बताई जाती है कि आपके जो फास्ट फूड है हार्ट पेशेंट के लिए सही नहीं है। और थीसिस का पर्पस क्या होता है, इट इज़ मेन आइडिया आर पर्पस ऑफ द इंटायर मैसेज एक्सप्रेस इन ए सिंगल स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है कि आपको जो भी मैसेज होता है या आइडियाज़ होते हैं, परसेप्शन होते हैं, वो एक ही सेंटेंस के अंदर एलाबरेट कर दिए जाते हैं। अब इस तरह इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन आपको नहीं पता इन्फ्लेशन क्या, अब थीसिस के अंदर आपको एक ही स्ट्रेस में एलाबरेट कर दी जाए। इन्फ्लेशन हैज़ सीरियसली अफेक्टेड द हाउसिंग मार्केट, जो कि आपके हाउसिंग मार्केट के अंदर जो कि इन्फ्लेशन जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है कि हर चीज़ जो है कि वो डबल से ट्रिपल जो है कि वो क्या हो गई है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो कि उनकी प्राइस जो कि इन्हांस हो गई है। ये चीज़ आपको थीसिस में कराती है। बाकी ये तमाम चीज़ यही आपको बताई गई हैं। डेवलपमेंट ऑफ द थीसिस को हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं, वो हमारी थीसिस क्लियर होनी चाहिए, उसके अंदर लॉजिक होनी चाहिए, उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए बाकी चीज़ों से, उसका जो इशू है वो बिल्कुल सेंट्रल होना चाहिए, क्लैरिटी उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ लॉजिक होनी चाहिए, वो अपने उसका जो मीन है उस वो लॉजिकली जो कि अपने आप को एक्सप्रेस, उसकी जो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए थोड़ा सा, उसके बाद सेंटर द इशू होना चाहिए। अब लेक्चर नंबर 15 का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन बॉडी का इंट्रो का मतलब है कि आपका जो इंट्रो है वो फॉर पर्पस के ऊपर रिलाई करना चाहिए। फर्स्ट है कि ऑडियंस की जो इंटेंशन है वो आप किस तरह गेट कर सकते हैं, और अपने जो इंट्रोड्यूस जो अपनी जो थीसिस है उसको किस तरह आपने इंट्रो करवाना है, और जो ऑडियंस है उसकी इंटेंशन को किस तरह आपने अडॉप्ट करना है। उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट्स है या अपनी जो आपकी रिपोर्ट्स है वो उसको किस तरह जो कि आपने इस्टेब्लिश करना है, या जो ऑडियंस है उसकी क्रेडिबिलिटी को किस तरह आपने जो कि गेट करना है। उसके बाद ये अटेंशन है, गेटिंग द ऑडियंस अटेंशन, मीन कि आपने जो कि ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, गेट करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसके लिए आप उनको स्टोरी सुना सकते हैं, ठीक है, कोटेशंस आप जो बता सकते हैं। उसके बाद आप स्टाइल ऑफ डिलीवरी, आपके जो बात करने का जो एक स्टाइल होता है वो इस तरह यूनिक होनी चाहिए कि जो ऑडियंस है वो खुद ब खुद जो है कि आपकी बात को सुनने में इंटरेस्ट वो उसका पैदा हो जाए। ठीक है, आप इन स्टोरीज़ के ज़रिए, कोटेशन के ज़रिए, उसके बाद आपके स्टाइल के ज़रिए आप इस तरह उनके माइंड को अपनी तरफ इस तरह ग्रैब करें, खींचें कि वो आपकी बात को सुनने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, वो इस तरह इमोशनल होनी चाहिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ये यहाँ पे ये बताया कि आपने थीसिस को आपने किस तरह एलाबरेट करना है, ये तमाम चीज़ें। लेसन नंबर 16 है द बॉडी। बॉडी के अंदर आपके पास स्पेसियल है, क्रोनोलॉजिकल है, टोपोलॉजिकल, लॉजिकल, चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपने एक दफ़ा पढ़। लॉजिकल आर्डर का मतलब है कि आपका जो भी प्रॉब्लम होती है वो लॉजिकली होनी चाहिए, उसके इफेक्टिव होनी चाहिए, डिटेक्टिव और इंडक्टिव होनी चाहिए। टॉपिक थीसिस टॉपिक का मतलब ये देखें, आपको यहाँ पे टू द पॉइंट बताया गया, लेकिन थीसिस के अंदर यहाँ पे आपको जो है कि बिल्कुल एलाबरेट की गई है एक स्टेंस के अंदर, ये हमारे पास थीसिस कहलाता है। ये तमाम चीज़ें वही है मैं आपको बता चुका हूँ। अब लेक्चर नंबर 18 है, ठीक है, वोकल क्यूज़ है। वोकल क्यूज़ के अंदर आप प्रेजेंटर वॉइस इज़ पोटेंशियली पावरफुल टूल टू मेक एन ऑरल ऑरल डिलीवरी इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव। इसके अंदर जो हमारे पास ऑरल का मतलब होता है कि हम कोई भी बात जो कि ज़बानी कलामी कर रहे थे किसी पर्सन के साथ, वो बिल्कुल जो कि इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इम्प्रेसिव होनी चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन जो कि इसलिए उसको कैट कर सके अच्छी तरह। पिच पिच क्या होती है, द टर्न पिच रेफर टू द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ साउंड। पिच का मतलब होता है कि जो हमारी साउंड को जो कि
जो कि एलेबरेट कर रही होती है, जो कि एक्सप्रेस कर रही होती है। जिस तरह हमारी अगर साउंड जो कि लो है या हाई है, तो पिच जो क्या है कि हमारी जो कि साउंड की लो डिग्री या हाई डिग्री पिच को एलेबरेट करती है, वो हमें बताती है। उसके बाद वॉल्यूम है, ये भी आपको पता है कि आपके अग्रेसिव या इंटेंसिव वाला लिसनर जो कि वो बात कर रहा है, उसकी जो लाउडली है वो अग्रेसिव है या उसकी इन सेंसिटिव लिसनर है। ये आपको वॉल्यूम बता देता है कि जो भी आपको नेक्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है वो हाइपर है या हैप्पी मूड में, या वो किस तरह है। रेट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट है व्यू से। ये इसकी फर्स्ट लाइन एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी कि आपकी एवरेज जो रेट ऑफ स्पीच है वो 140 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। जो एक्सेलरेट द रेट होता है वो 170 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। स्पीकर जो पीरियडिकली स्लो डाउन लेस दैन 100 वर्ड, मीन कि जो भी स्पीकर है उसके अगर जो कि वर्ड्स बोलने की पर मिनट्स के हिसाब से उसकी कम से कम भी 100 पर मिनट्स होनी चाहिए। टोन टोन ये आपको बता देती है कि आपकी जो बात का करना या वे ऑफ कम्युनिकेशन वो किस तरह है। ठीक है, ये इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, पिच आ जाती है, स्ट्रेंथ एंड करेक्टर। टोन के अंदर हमारे पास आ जाता है। स्पीच पैटर्न है, स्पीच पैटर्न के अंदर ये पर्सन हु रिपीटली वॉइसेस द फ्रेज लाइक यू नो। अच्छा, इसके अंदर ना स्पीच पैटर्न के अंदर ये होता है कि ये आपको बता देता है कि आप जो पर्सन है वो किस तरह है। आप अगर हर बात के अंदर जो कि यू नो करते हैं तो ये ऑडियंस को नर्वस कर देती है। ठीक है, वो हाइपर हो जाते हैं, वो आपकी बात को इतनी अटेंशन ली हुई हो कि वो नहीं जो कि सुनते। इन्फ्लेक्शन है, उसके बाद आर्टिकुलेशन में आपको प्रीवियस बता चुका हूँ। उसके बाद फाइलर्स है, उसके बाद पॉजेज। पॉजेज का मतलब होता है कि आप जब भी आप अपनी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आप जो कि हर बात के बाद रुक रुक कर बात करते हैं, तो ये हमारे पास जो कि अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी। आपने हमेशा जो भी बात करनी है कंसेक्टिवली बात करनी है, बिल्कुल ये नहीं है कि आप बार बार हर बात के ऊपर रुक रुक कर बात करें। एक्सेंटेड स्पीच है, आपको जो एक्सेंट होता है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए ताकि जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपकी बात को अच्छी तरह इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसको कोई भी डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। उस विजुअल है, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन के आपको जो फेस एक्सप्रेशन होती है वो बिल्कुल वो बिल्कुल हैप्पली होना चाहिए। ये नहीं है कि हैपर होना चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन जो कि वो उसकी जो अटेंशन है वो आपसे जो कि हट जाए। आई कॉन्टैक्ट है, आई कॉन्टैक्ट से ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस पता चल जाता है कि आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है, नॉलेज। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप आई कॉन्टैक्ट को जो कि बरकरार रख कर आप उससे बात करें। आपका आई कॉन्टैक्ट इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि जो कि नेक्स्ट पर्सन जो है उसके उसकी जो कि अटेंशन जो है कि वो क्या कर सके, उसकी पावर को जो कि लो कर सके, डाउन। मीन कि आप जब आई कॉन्टैक्ट करना होता है तो आप बस इतना रखें कि नेक्स्ट पर्सन जो है कि आपकी आई कॉन्टैक्ट से जस्ट टू द पॉइंट। ये है कि आई कॉन्टैक्ट से ये पता चल जाता है कि जो नेक्स्ट पर्सन है उसके पास कितना कॉन्फिडेंस है, ये चीज़ आ जाती है। देन हमारे पास आ जाए गेस्चर। गेस्चर ये होता है कि आप पॉइंट्स से आप जब पॉइंट्स करते हैं, गेस्चर बात करते हैं, तो वो हमारे पास गेस्चर कराते हैं। ठीक है, पॉइंट के ज़रिए आप जब भी कोई भी बात करते हैं आप पॉइंट्स के ज़रिए अपने हाथ को ला देते हैं, सर को ला देते हैं। ठीक है, इस तरह ये चीज़ करते हैं। मूवमेंट का मतलब होता है कि जो भी स्पीकर होता है जब भी वो बात करता है तो वो आगे वो क्या करता है, मूव होकर, ठीक है, ऑडियंस के अराउंड मूव होकर बात करता है। इससे क्या होता है कि नेक्स्ट पर्सन को पता चल जाता है कि जो स्पीकर है ये इसके के पास कितनी कॉन्फिडेंस है। ये तमाम चीज़ें करती हैं। हेड मूवमेंट का मतलब होता है कि जब भी आपने हाँ करनी हो तो आप सर को ला देते हैं, ना करनी हो तो आप सर को लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। बॉडी मूवमेंट है, इससे ये होता है कि आप जो जो कि चाल फेर कर आप बात करते हैं। जब अगर आप इस बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो अगर एक जगह पे स्टक होकर बात करेंगे तो वो अच्छा नहीं एक्सप्रेशन होगा, ऑडियंस को पे पड़ेगा। अगर आप जब भी बात कर रहे हैं आगे चाल फेर कर बात करते हैं तो इससे जो कि आपके कॉन्फिडेंस का पता चलता है, आपके पास एनर्जी जो कि कितनी है कि अपनी बात को कन्वे करने के लिए अपने मैसेज को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोस्चर। ठीक है, पोस्चर इज़ अपराइट नॉट रियली इफेक्ट शोल्डर बैक एंड स्क्वायर हेल्ड अप। ठीक है, ये तमाम चीज़ अटायर है, बीइंग अटायरनेस आ जानी। फॉर दिस रीजन आप प्रेजेंटर अटायर शुड बी क्लीन नीट एंड अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें हैं। उसमें अवॉइड डिस्ट्रक्टिंग हैबिट्स है, नेवर च्यू गम इन अ बिजनेस। अच्छा, अवॉइड डिस्ट्रक्टिव हैबिट मीन कि जब भी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं उस टाइम आपने चिगम जो बबल नहीं खानी। उसके बाद नेवर स्मोक इन अ बिजनेस। प्रेजेंटेशन के दौरान आपने वो जो कि स्मोकिंग नहीं करनी। रिफ्रेन फ्रॉम फिडलिंग विद क्लॉथिंग